कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दो बड़े सुपरस्टार फिर कभी साथ नजर आएंगे। इसके पीछे की वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल तो ये जान लेना काफी है कि हर किसी को जो कार्य असंभव सा दिखे उसी को हाथ में लेकर संभव कर दिखाने वाले निर्माता निर्देशक रहे सुभाष घई। जोखिम से भरे कार्य को अंजाम देने की उनकी हमेशा से फितरत रही। सुभाष घई ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब अभिनेता राजकुमार शूटिंग पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दिलीप कुमार यूपी बिहार की टिपिकल भाषा में डायलॉग्स बोल रहे हैं, जबकि राजकुमार को बताया गया था कि उन्हें फिल्म में साधारण हिंदी बोलनी है। राजकुमार ये सब देखकर तिलमिला गए और सेट छोड़कर जाने लगे। तब सुभाष घई ने उन्हें रोका और 2 घंटे तक मनाते रहे, लेकिन राजकुमार मानने वालों में से कहां थे। वो तो अपनी जिद पर अड़े थे कि दिलीप कुमार भी मेरी तरह शुद्ध हिंदी में डायलॉग बोलेंगे तो ही मैं फिल्म में काम करूंगा, वरना मैं फिल्म छोड़ता हूं। ऐसा लग रहा था कि न राजकुमार मानने वाले हैं और न निर्देशक सुभाष घई दिलीप कुमार की लैंग्वेज चेंज करने वाले हैं। मामला अटक गया है और फिल्म बस यहीं रुक जाएगी। तभी समझाते हुए सुभाष घई ने राजकुमार से कहा कि दिलीप कुमार फिल्म में गरीब परिवार से हैं, वहीं आपका रोल एक रॉयल फैमिली से जुड़ा है, इसलिए लहजे में फर्क रखा गया है। यहां सुभाष घई की रॉयल फैमिली और गरीब परिवार वाली बातों को सुनकर राजकुमार जैसे तुनक मिजाज और अक्खड़ अभिनेता को थोड़ा सुकून सा मिला। तभी मौका देखकर सुभाष घई ने धीरे धीरे उनके गुस्से की पारी की सेफ लैंडिंग करवा दी। तब जाकर शूटिंग शुरू हो पाई। चुनिया बाबू, अगर इस सारी धरती पर हमारा राज होता तो वो भी हम बील खुदे डालते। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप इस वक्त हमारी YouTube चैनल स्टोरी फॉर्म प्रोडक्शन के साथ हैं और यहाँ हम आपका दिल की गहराइयों से स्वागत कर रहे हैं। आप कुछ पलों के लिए हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। सिंह और हमारे बीच एक ही सौदा हो सकता है, मौत का। तो आइए मित्रों, बढ़ते हैं सफर में आगे और बात करते हैं फिल्म सौदागर की। फिल्म सौदागर दिलीप कुमार और सुभाष घई की साथ में तीसरी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद सुभाष घई दिलीप कुमार के साथ एक और फिल्म करने वाले थे जिसका नाम था होमलैंड, लेकिन किसी कारणवश बन नहीं पाई ये फिल्म। खैर, सौदागर फिल्म दिलीप कुमार की आखिरी बड़ी फिल्म भी रही। इसके बाद उन्होंने एक फिल्म साइन की थी जिसका नाम कलिंगा था। इस फिल्म पर फोकस करने के लिए दिलीप कुमार ने बड़े बड़े ऑफर्स रिजेक्ट करने शुरू कर दिए थे। फिल्म 70% बन भी गई थी, लेकिन आगे जाकर यह फिल्म अटक गई और फिर कंप्लीट नहीं हो पाई। इसके बाद दिलीप कुमार ने FC मेहरा की फिल्म किला में काम किया था। किला उनकी आखिरी फिल्म थी। दिलीप कुमार की यह फिल्म सौदागर के 5 सालों बाद रिलीज हुई थी। दोस्तों, फिल्म सौदागर में अगर यंग कपल की बात करें तो मनीषा कोइराला और विवेक मुश्रान की ये डेब्यू फिल्म थी और अपनी एक्टिंग से दोनों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। सच कहें तो दोनों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। रातों रात स्टार बन गए थे दोनों। दिल करता है इलु इलु, इलु इलु। यहां मैं आपको विवेक मुश्रान के किरदार से संबंधित कुछ खास बात और बताता चलूं। फिल्म में विवेक के किरदार का नाम वासु था और इस किरदार के लिए विवेक मुश्रान से पहले जिन एक्टर्स को ये रोल ऑफर किया गया था या ऑडिशन लिया जा रहा था, उनमें से कुछ प्रमुख नाम आपको बता दूं। आमिर खान, सलमान खान, बॉबी देओल और चंद्रचूड़ सिंह जैसे अभिनेता का नाम शामिल है। इलु का मतलब I hell you, I hell you। आपको बता दें, सबसे पहले ये रोल ऑफर की गई थी आमिर खान को। आमिर खान ने ये फिल्म इसलिए रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका रोल फिल्म में काफी छोटा है। इसके अलावा इसी रोल के लिए अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने भी ऑडिशन दिया था। कहा जाता है कि चंद्रचूड़ सिंह सुभाष घई को पसंद नहीं आए और सुभाष घई ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। सुभाष घई ने यह रोल सलमान खान को भी ऑफर किया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसके अलावा सुभाष घई बॉबी देओल को इस फिल्म से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र का कहना था कि वो खुद बॉबी देओल को लॉन्च करेंगे, इसलिए उन्होंने बॉबी को यह फिल्म नहीं करने दिया था। साथ ही जॉनी वॉकर के बेटे नासिर खान ने भी वासु के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। वहीं मनीषा कोइराला के रोल के लिए भी कई हीरोइनों ने ऑडिशन दिया था।
सुभाष घई ने मनीषा से पहले इस रोल के लिए दिव्या भारती का स्क्रीन टेस्ट लिया था, लेकिन सुभाष घई को लगा कि दिव्या इस रोल के लिए काफी छोटी हैं। इसके बाद पूजा भट्ट, मोना अम्बेगांवकर और अन्नू कुट्टूर ने भी इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था। सबको पीछे छोड़ते हुए आखिर मनीषा कोइराला ने बाजी मार ली थी। मनीषा की डेब्यू फिल्म अनोखा अंदाज होने वाली थी, लेकिन ये फिल्म टाइम पर रिलीज नहीं हो पाई। इस तरह सौदागर मनीषा कोइराला की डेब्यू फिल्म बनी थी। दोस्तों, आपको बता दें, विवेक मुशरान और मनीषा कोइराला ने साथ में 4 फिल्मों में काम किया था। इसमें सौदागर, फर्स्ट लव लेटर, इंसानियत का देवता और सनम शामिल है। फिल्म सौदागर में जैकी श्रॉफ का कैमियो भी था। उनसे पहले ये रोल अमिताभ बच्चन को ऑफर किया गया था, लेकिन बिग बी नहीं चाहते थे कि वो सुभाष घई की फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दें। दोस्तों, यहां यह बताना जरूरी हो जाता है कि सुभाष घई ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में बनाई, जैसे काली चरण, विश्वनाथ, कर्ज, हीरो, विधाता, मेरी जंग, कर्मा, राम लखन, खलनायक, परदेश और ताल इत्यादि। लेकिन सुभाष घई को फिल्म सौदागर के लिए जीवन का पहला फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड प्राप्त हुआ था और उनके जीवन में बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड अब तक का यही रहा है। दोस्तों, फिल्म सौदागर में मुख्य खलनायक के तौर पर अमरीश पुरी को लिया गया था, जो कि अपनी भूमिका में शानदार लगे हैं। लेकिन इस भूमिका के लिए शुरू में सुभाष घई अजीत साहब को लेना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए अजीत साहब से संपर्क भी किया और उनसे कहा कि इस फिल्म में मैंने पहले ही दिलीप कुमार और राजकुमार साहब को ले लिया है, आप खलनायक की भूमिका स्वीकार कर लें तो फिल्म में एक रेट्रो फील आ जाएगा। लेकिन उस समय सेहत ठीक नहीं रहने की वजह से अजीत साहब बहुत कम फिल्में कर रहे थे और आउटडोर शूटिंग न के बराबर करते थे, इसलिए उन्होंने इस भूमिका को साफ मना कर दिया था। चल घर जल्दी हो गई रे। 50 और 60 के दशक के दौरान हिंदी फिल्मों में दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की तिकड़ी का राज हुआ करता था। इसी को ध्यान में रखते हुए फिल्म सौदागर की कास्टिंग अनाउंसमेंट के दौरान एक पत्रकार ने सुभाष घई से पूछा कि आपने दिलीप कुमार के साथ देवानंद को क्यों नहीं लिया। इस पर सुभाष घई ने जवाब दिया कि मैं बचपन से देव साहब की फिल्में देखता रहा हूं और उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। ऐसे में उन्हें सामने से एक्टिंग करते हुए देखा तो मेरे मन में उनके लिए जो फिल्मी छवि है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। इस जंगल में हम दो शेर। जब बॉलीवुड के फिल्मी पंडितों को पता चला कि सुभाष घई की फिल्म सौदागर में दिलीप कुमार और राजकुमार एक साथ आने वाले हैं, तो सबने यही कहा कि दोनों को एक साथ लेकर फिल्म कंप्लीट करना लगभग असंभव है। किसी ने कहा अगर फिल्म बनी भी तो कम से कम 3 साल तो लगेंगे ही। इस संबंध में सुभाष घई बताते हैं कि न केवल दोनों अभिनेताओं को मैंने एक साथ काम करने के लिए मनाया, बल्कि फिल्म को 9 महीने में पूरा भी कर लिया। जबकि मेरी पहले की फिल्में मेरी जंग, कर्मा, राम लखन आदि को बनने में 12 से 14 महीने लग गए थे। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फिल्म सौदागर विवेक मुशरान और मनीषा कोइराला के लिए डेब्यू फिल्म थी। लेकिन यहां आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म से पहले ही निर्माता पहलाज निहलानी अपनी फिल्म फर्स्ट लव लेटर के लिए इन दोनों को साइन कर चुके थे। यहां तक कि उनकी फिल्म फर्स्ट लव लेटर सौदागर से पहले रिलीज भी होने वाली थी। लेकिन सुभाष घई ने पहलाज निहलानी से कहा कि मैं इन दोनों को लॉन्च करना चाहता हूं, आप अपनी फिल्म मेरी फिल्म के बाद रिलीज करें। इससे आपकी फिल्म को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि दिलीप कुमार, राजकुमार, जैकी श्रॉफ और मुकेश खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों के होने से मेरी फिल्म का हिट होना निश्चित है और एक हिट फिल्म के नायक नायिकाओं के अगले फिल्म को दर्शकों का मिलना तो लाजमी है। बात समझने में पहलाज निहलानी को जरा भी देर न लगी। वो खुशी खुशी अपनी फिल्म की रिलीज को टालने के लिए मान गए और फिर सौदागर के तकरीबन 1 महीने बाद 13 सितंबर 1991 को अपनी फिल्म फर्स्ट लव लेटर को पहलाज निहलानी ने रिलीज किया। हालांकि फिल्म फर्स्ट लव लेटर कुछ खास फिर भी नहीं चल पाई थी। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।
फिल्म सौदागर 1991 में सर्वश्रेष्ठ कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में तीसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 4 करोड़ रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 8 करोड़ 45 लाख रुपए। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इसी साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही थी फिल्म साजन। इसने 10 करोड़ रुपए कमाए थे और ब्लॉकबस्टर कहलाई थी। दूसरे स्थान पर रही थी फिल्म हम। इसने 9 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए थे और ये सुपरहिट कहलाई थी। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फिल्म सौदागर के रिलीज के दौरान मनीषा कोइराला और सुभाष घई के बीच झगड़ा हो गया था। हाँ, दरअसल सुभाष घई मीडिया के सामने कुछ ऐसा बताना चाहते थे जिसके लिए मनीषा कोइराला तैयार नहीं थी। इस पर सुभाष घई ने मनीषा पर कुछ टिप्पणी भी कर दी थी, जिससे वो और उनकी मां काफी नाराज हुई थी और इवेंट छोड़कर चली गई थी। तब मीडिया में इन दोनों के मतभेदों को काफी उछाला भी गया था। गद्दार कहीं का, घमंडी, जाहिल, हट्टी, कमार, पाखंडी। दोस्तों, आपको बता दें, 32 साल की दुश्मनी भूलकर फिल्म सौदागर में साथ आए थे दिलीप कुमार और राजकुमार, और इन दोनों दिग्गज कलाकारों को एक साथ देखने के लिए दर्शक उमड़ पड़े थे। दरअसल वर्ष 1959 में एक फिल्म आई थी पैगाम, जिसमें इन दोनों ने साथ काम किया था। मगर इस फिल्म के दौरान राजकुमार और दिलीप कुमार के बीच कुछ मनमुटाव हो गए थे। बात इस हद तक बढ़ गई थी कि दोनों ने साथ में कभी न काम करने की कस्में तक खा ली थी और फिर दोनों ने इसके बाद कभी भी साथ में काम नहीं किया। लेकिन अपनी अपनी एक्टिंग स्टाइल और अपने जबरदस्त अंदाज के दम पर दोनों ने दर्शकों के खूब दिल जीते और बेइंतहा शोहरत कमाई। मगर पैगाम के 32 साल बाद 1991 में एक बार फिर से दोनों स्टार को एक साथ लाने की जिद ठान ली थी सुभाष घई ने। हालांकि ये काम खतरों से भरा हुआ और बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन धाकड़ निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने इसे संभव कर दिखाया। आपको यह भी जानना जरूरी है कि सुभाष घई को फिल्म में लेने के लिए दिलीप साहब को मनाने में ज्यादा कश्मकश नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि दिलीप कुमार और सुभाष घई एक साथ फिल्म विधाता और कर्मा जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। मगर राजकुमार को मनाना सुभाष घई के लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जब सुभाष घई ने राजकुमार को स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्होंने घई से पूछा कि मेरे साथ फिल्म में दूसरा हीरो कौन है। तब सुभाष घई ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा कि दिलीप कुमार है ना, वो कर लेंगे। तब राजकुमार ने जाम हाथ में उठाते हुए कहा था कि जाने, हिंदुस्तान में अपने बाद अगर हम किसी को एक्टर मानते हैं तो दिलीप कुमार को मानते हैं। हमारे सामने जब दिलीप कुमार आएंगे तो जलवा तो आएगा। इस आदमी पर एक ही इंसान रंग फेंक सकता है। दोस्तों, राजकुमार साहब ने यह बात बिल्कुल ठीक कही थी। दिलीप कुमार और राजकुमार जब आमने सामने आएंगे तो जलवा तो आएगा, और बखूबी आया भी। इन दोनों महान अभिनेताओं ने फिल्म सौदागर को हमेशा के लिए अमर बना दिया। दोनों ने अपने अभिनय कौशल की ऐसी अमिट छाप छोड़ी स्क्रीन पर कि जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड को मैं यहाँ विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हंसते मुस्कुराते खुशियां मनाते साल 2024 को विदा कीजिए और हर्षोल्लास के साथ नए साल 2025 का स्वागत कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर 2025 इन एडवांस। बाय बाय।